आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि सिद्ध करें कि किसी प्रिज्म में a प्लस डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 जहाँ संकेतों के अपने सामान्य अर्थ हैं। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक प्रिज्म ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रिज्म है। ठीक है, इस प्रिज्म में हम लोग एक किरण आपतित कर देते हैं। ठीक है, ये आपतित किरण है। ठीक है, इसके बाद ये अपवर्तित होगी पहले पृष्ठ से, फिर दूसरे पृष्ठ से भी ये अपवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या खींच देते हैं, अभिलंब खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक अभिलंब हमने खींच दिया इस प्रकार से और एक अभिलंब हमने इस प्रकार से खींच दिया। ठीक है, तो यदि हम लोग इस आपतित किरण को आगे की ओर कुछ इस प्रकार से बढ़ाएं, ठीक है, और जो अपवर्तित किरण है हमारी, ये जो निर्गत किरण है कह सकते हैं, इसको यदि पीछे की ओर इस प्रकार से बढ़ाएं, ठीक है, तो जो ये कोण बनता है इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो यदि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, हमारा आपतन कोण आई होगा। ठीक है, इसको हम लोग आर मान लेते हैं। यहाँ पर आपतित होने पर ये आर डैश है। ठीक है, और निर्गत जो किरण है, ठीक है, वो जो कोण बना रहा है वो क्या है, I2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको हम लोग नाम दे रहे हैं, ये P है। ठीक है, और ये जो बिंदु है वो Q है। ठीक है, इसको हम लोग D दे रहे हैं नाम और इसको हम लोग R नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो जो हमको सिद्ध करना है उसमें A, डेल्टा, I1 और I2 है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग I1 नाम दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर I1 है, ये हमारा I2 है। ठीक है, डेल्टा भी हमने दिखा दिया, लेकिन ए क्या है, ए जो है वो ये प्रिज्म कोण है। ठीक है, इसको हम लोग ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें, जो त्रिभुज हमारा है डी पी, ठीक है, और क्यू। ठीक है, त्रिभुज कौन सा, डी पी क्यू में। ठीक है, तो त्रिभुज डी पी क्यू में क्या है कि डेल्टा हमारा जो है वो बहिष्कोण है। ठीक है, ये जो त्रिभुज है हमारा ये वाला, इसमें क्या है कि डेल्टा हमारा बहिष्कोण है। हम लोग जानते हैं कि बहिष्कोण का जो मान होता है वो सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, मतलब इनके और इनके योग के बराबर होगा। तो जो कोण डी पी क्यू है वो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं पहले, डेल्टा जो बराबर होगा वो कोण डी पी क्यू प्लस कोण डी क्यू पी के बराबर होगा। ठीक है, और डी पी क्यू क्या होगा, क्योंकि ये I1 है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, I1 होगा। ठीक है, लेकिन I1 में से क्या घटाना पड़ेगा, R। ठीक है, तो डी पी क्यू क्या हो जाएगा, I1 माइनस R हो जाएगा। ठीक है, प्लस डी क्यू पी क्या होगा, इसी प्रकार से डी जो डी क्यू पी है वो क्या होगा, ये पूरा कोण क्या होगा, I2 होगा, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो ये क्या होगा, I2 में से R डैश घटा देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, I2 माइनस R डैश। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, यदि हमारा कुछ इस प्रकार से कोण बनता था, ठीक है, ये तो ये कोण क्या होते थे, बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, इनको क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार से यहाँ ये जो I2 होगा वही कोण यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। ठीक है, और चूंकि हमें ये केवल कोण चाहिए, ठीक है, ये वाला, तो क्या करेंगे, I2 में से R डैश घटा देंगे। दोनों तरफ हमने वही किया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, I1 प्लस I2 यहाँ पर, यानी कि I वाले एक साथ लिख दे रहे हैं और R वाले एक साथ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, ठीक है, माइनस के चिन्ह के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, R प्लस R डैश। ठीक है, तो यदि R प्लस R डैश हमारा हट जाए, ठीक है, तो ऊपर वाला ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको हम लोग समीकरण नंबर अभी 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, ये जो हमारा चतुर्भुज बना हुआ है APRQ, ठीक है, किस चतुर्भुज की बात कर रहे हैं? APRQ, ठीक है। तो ये देखिए, जो हमने बोला था कि ये क्या है, अभिलंब है, तो अभिलंब कितना कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो मतलब ये जो कोण होगा वो 90 होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ये जो कोण होगा हमारा वो क्या होगा? 90 होगा, ठीक है। ये यानी कि चतुर्भुज के दो कोण यदि 90-90 के हो गए, तो यानी कि बचे हुए जो दो कोण है, मतलब कि ए और आर, इनका योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, क्योंकि ये तो 180 हो गए और चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 होता है। तो मतलब कि ए और आर का जो योग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए हमारा 180 के बराबर। तब जा करके चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या हो पाएगा? चारों कोणों का योग हमारा 360 हो पाएगा। यहाँ पर हम कारण लिख देते हैं कि P बराबर भी 90 हो गया है और जो Q वाला कोण हमारा है वो भी क्या हो गया है? 90 हो गया है, ठीक है। तो देखिए, चारों को जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 नाम दे देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, ये जो त्रिभुज हमारा है PRQ, नीचे वाला त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज PRQ, ठीक है। तो इसके तीनों कोणों का योग क्या होना चाहिए? इसके तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, यानी कि R प्लस R डैश प्लस कैपिटल R बराबर क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों समीकरणों को यदि हम लोग देखें तो देखिए, दोनों तरफ क्या है? 180 डिग्री है, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर A प्लस R बराबर R प्लस R डैश प्लस कोण R। तो R से R यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? A बराबर हो गया R प्लस R डैश, ठीक है। तो R और R डैश की जगह, R प्लस R डैश की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रिज्म कोण A भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में ये मान हम लोग रख देंगे, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेल्टा बराबर आ जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है। और इसकी जगह क्या रख देंगे? A रख देंगे, ठीक है। A को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा प्लस A बराबर I1 प्लस I2, ठीक है। तो यही हमको सिद्ध करने के लिए बोला गया था, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।